देखिए वो उनका हक है, अपोजिशन के नेता हैं, मेरी बड़ाई तो करेंगे नहीं। अगर मेरे सामने मेरे खिलाफ ही उन्होंने वोट लेने हैं तो इस तरह की झूठी बात कह कर ही वोट लेंगे। और कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। जिस तरह से इंडिया अलायंस बना था और इंडिया अलायंस अपना अस्तित्व ही खोता जा रहा है। समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया इस समय करनाल पहुंच चुके हैं। कल रात को हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से बीजेपी के पूर्व जिला प्रधान अशोक सुखीजा पर जो है कुछ बदमाश युवक हमला बोल देते हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं उनका हालचाल जानने के लिए इस समय करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया इस समय करनाल के अरविंद भाई हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। इस समय आप देख सकते हैं करनाल लोकसभा सीट से जो सांसद हैं संजय भाटिया, वो इस समय आप देख सकते हैं घायल हुए बीजेपी के जो पूर्व जिला प्रधान हैं अशोक सुखीजा, उनका हालचाल जानने पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं करनाल लोकसभा सीट से जो सांसद हैं संजय भाटिया, वो इस समय करनाल पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। जो पूर्व जिला प्रधान है अशोक सुखीजा, उन पर रात पर हमला हो जाता है। क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? पूर्व जिला प्रधान है, बीजेपी के नेता ही पर ही हमला हो गया। नहीं, एक जब झगड़ा होता है कोई अड़ोस पड़ोस में, ये नहीं पता होता कि कौन बीजेपी का नेता कौन कांग्रेस का नेता। पिछले दिनों वीरेंद्र सिंह राठौर हैं करनाल से, उन्होंने कहा कि वह लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं बड़ी खुशी की कांग्रेस से, लेकिन उन्होंने आरोप आप पर लगाया, आपको कहा कि पहले तो मैं उनको शुभकामना दूं। बहुत अच्छी बात है, उनको लड़ना चाहिए। सर उन्होंने कहा कि सांसद साहब जो है व्यस्त है, करनाल नहीं आते हैं, वो कारोबार पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, प्रॉपर्टी पर कारोबार पर ध्यान दे रहे हैं। इन पर उस पर क्या कहना चाहेंगे? वीरेंद्र सिंह राठौर ने ये आरोप लगाए हैं। देखिए वो उनका हक है, अपोजिशन के नेता हैं, मेरी बड़ाई तो करेंगे नहीं। अगर मेरे सामने मेरे खिलाफ ही उन्होंने वोट लेने हैं तो इस तरह की झूठी बात कह कर ही वोट लेंगे। और कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। जिस तरह से इंडिया अलायंस बना था और इंडिया अलायंस अपना अस्तित्व ही खोता जा रहा है। सांसद साहब का इंतजार जरूर रहता है करनाल समेत 9 की 9 विधानसभा को, लेकिन आपके ऊपर जिम्मेवारी संगठन की काफी अहम है, जिस कारण आप सभी 9 विधानसभा में नहीं जा पाते। आप मेरी सुनो, कहीं आप एंकर की जगह ना सीधा विपक्ष की भूमिका में आ जाते हो। मेरा रिकॉर्ड पूरा मेरा सोशल मीडिया के ऊपर 365 दिन का है। पीएम साहब के प्रोग्राम में काफी कम नजर आते हो आप आज। नहीं, ऐसा मैं कल भी उनके साथ था करनाल में। मेरी सुनो, कल भी मैं उनके साथ था, कल भी उनके साथ हूँ। कोई नाराजगी तो नहीं? उनसे नाराज, वो देवता आदमी है। वो मैं कहता हूँ राजनीति के संत हैं। हमारे जैसे हजार मिलकर भी उनके एक व्यक्तित्व को नहीं छू सकते। संजय भाटिया भी सोचते हैं कि कभी वह सीएम बनेंगे? नहीं, मैं कभी नहीं सोचा, मैंने सांसद भी नहीं सोचा, ना सोचता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा। पार्टी के दायित्व है जिस भी कार्यकर्ता को, और भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है जिसके बारे में नहीं सोचा जाता। सोचने वाले तो शायद रह जाते होंगे, जिनके बारे में नहीं सोचा जाता वही मुख्यमंत्री। बहुत है सोचने वाले तो रहेंगे, लेकिन नहीं, ना सोचने वाला बनेगा पहले, ना सोचने वाला बनेगा। आप तो आप देख सकते हैं करनाल लोकसभा सीट से जो सांसद हैं संजय भाटिया, वो इस समय करनाल पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। जो पूर्व जिला प्रधान है अशोक सुखीजा, उन पर रात पर हमला हो जाता है। क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? पूर्व जिला प्रधान है, बीजेपी के नेता ही पर ही हमला हो गया। नहीं, एक जब झगड़ा होता है कोई अड़ोस पड़ोस में, ये नहीं पता होता कि कौन बीजेपी का नेता कौन कांग्रेस का नेता है। उस वक्त की परिस्थितियों के हिसाब से एकदम से क्या घटना घटी जो समझ में आ रहा है। तो रात को लड़के जो न्यूसेंस वैल्यू वाले हैं, आजकल एज ऐसी होती है, उस एज में घूमते फिरते मेरे को लगता है मंदिर के बाहर आए होंगे और मंदिर वालों ने उनको किया होगा फ़ोन और ये मौके पे पहुंचे होंगे। तो उनको इनकी आयु का और समाज के स्थान का लिहाज करना चाहिए था। बच्चों की सरासर गलती है। मैंने एसपी साहब से बात किया और कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने आज सवेरे ही कंप्लेंट दी है अशोक जी ने, उसी के बिल्कुल जो कानून के अनुसार कार्रवाई। सर अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसको किस नजरिए से समझते हैं? मैं समझता हूँ पूरे देश में आनंद का विषय है। कोई ऐसा कोना नहीं था जहाँ 22 तारीख को दिवाली नहीं मनाई गई और 21 तारीख को अपनी करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर ऐसी शोभा यात्रा निकली है जिसकी गूंज पूरे देश में है कि एक करनाल लोकसभा क्षेत्र एक मिनी अयोध्या बना। इस बात की पानीपत में जो शोभा यात्रा निकली वो पूरे हरियाणा में शायद सबसे तगड़ी निकली है, काफी ज्यादा निकली है। चर्चाएं हैं कि अयोध्या में भी सांसद साहब पानीपत शहर से चुनाव लड़ने की तैयारी। नहीं, मेरी कोई ऐसी तैयारी नहीं है। पानीपत शहर से 20 साहब लड़ते हैं और मेरे से बेहतर है वही, अगर पार्टी ने मौका दिया तो वही चुनाव। पिछले दिनों वीरेंद्र सिंह राठौर हैं करनाल से, उन्होंने कहा कि वह लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं बड़ी खुशी की कांग्रेस से, लेकिन उन्होंने आरोप आप पर लगाया, आपको कहा कि पहले तो मैं उनको शुभकामना दूं। बहुत अच्छी बात है, उनको लड़ना चाहिए। अच्छे व्यक्ति हैं, कांग्रेस की तरफ से वो आए तो मेरा उनका स्वागत। सर उन्होंने कहा कि सांसद साहब जो है व्यस्त है, करनाल नहीं आते हैं, वो कारोबार पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, प्रॉपर्टी पर कारोबार पर ध्यान दे रहे हैं। इन पर उस पर क्या कहना चाहेंगे? वीरेंद्र सिंह राठौर ने ये आरोप लगाए हैं। देखिए वो उनका हक है, अपोजिशन के नेता हैं, मेरी बड़ाई तो करेंगे नहीं। अगर मेरे सामने मेरे खिलाफ ही उन्होंने वोट लेने हैं तो इस तरह की झूठी बात कह कर ही वोट लेंगे। और कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है।
जिस तरह से इंडिया अलायंस बना था और इंडिया अलायंस अपना अस्तित्व ही खोता जा रहा है। आप रोज़ देखते हैं किसी न किसी स्टेट से आता है, तो राहुल जी की ड्यूटी बनती है, उनको इसी तरह की बातें करनी चाहिए। ईडी के छापे उनके खुद पे पड़ रहे हैं और वो बात दूसरे की करते हैं। मुझे तो उनकी लोकसभा चुनाव नजदीक है, किस तरह से तैयारी है? लोकसभा चुनाव नजदीक है, किस तरह की तैयारियां समझ रहे हैं? क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार बनेगी? 100% ये तो तय हो चुका है। ये हम क्या, दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो मैं कहता हूँ विद्वान नेता हैं, वो ये कहते हैं कि मोदी जैसा अच्छा नेता, अच्छा इंसान, जिसने हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे में सबसे ताकतवर देशों में ला दिया, तो निश्चित ही समाज की चॉइस है। और जिस तरह से श्री राम मंदिर का ये भव्य निर्माण हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसमें लोगों को लगा कि जो बात मोदी बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, ऐसा उन्होंने। तो सांसद साहब का इंतजार जरूर रहता है करनाल समेत 9 की 9 विधानसभा को, लेकिन आपके ऊपर जिम्मेवारी संगठन की काफी अहम है, जिस कारण आप सभी 9 विधानसभा में नहीं जा पाते। आप मेरी सुनो, कहीं आप एंकर की जगह ना सीधा विपक्ष की भूमिका में आ जाते हो। मेरा रिकॉर्ड पूरा मेरा सोशल मीडिया के ऊपर 365 दिन का है। मैं चैलेंज करके कहता हूँ, जितना लोकसभा क्षेत्र के अंदर अगर मैंने समय दिया है उससे ज़्यादा, हालांकि संगठन के अनेक दायित्व होने के बावजूद भी, देश के अनेक स्टेटों में चुनाव प्रचार में जाने के बावजूद भी, मैं चैलेंज करता हूं कि जितना लोकसभा क्षेत्र के अंदर, क्योंकि मैं दिल्ली में तो रहा नहीं, दिल्ली तो मैंने घर लिया नहीं और मैं रहा नहीं, मैं रहा अपने लोकसभा क्षेत्र में। जितना समय लोकसभा क्षेत्र में मैंने दिया है वो सबके सामने और सोशल मीडिया पर है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं करनाल लोकसभा सीट से सांसद इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि वह पूरा समय करनाल में ही रहते हैं। वहीं कांग्रेस के जो नेता हैं वीरेंद्र सिंह राठौर, उन्होंने जो आरोप लगाया था कि करनाल लोकसभा सीट से जो सांसद हैं वो करनाल में अब कम नजर आते हैं और कारोबार पर उनका ज़्यादा ध्यान रहता है, प्रॉपर्टी के कारोबार पर ज़्यादा ध्यान रहता है। तो उस पर भी उन्होंने जवाब अपनी बात जरूर रखी है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। तो वहीं जब उनसे ये पूछा गया कि क्या पानीपत शहर से आप चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पानीपत से विद साहब भी चुनाव लड़ेंगे, जो लड़ते रहे, जो एमएलए हैं वह लोकसभा का ही चुनाव लड़ेंगे। इस तरह की बात जो है करनाल लोकसभा सीट से जो सांसद है संजय भाटिया कहते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप जरूर पहुंचाइएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। इस समय आप देख सकते हैं करनाल लोकसभा सीट से जो सांसद हैं संजय भाटिया, वो इस समय आप देख सकते हैं घायल हुए बीजेपी के जो पूर्व जिला प्रधान हैं अशोक सुकीजा, उनका हालचाल जानने पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। कृष्णा मंदिर ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ थे? हड्डी ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, उम्मीद है सब ठीक हो जाना चाहिए। तो वो क्या मतलब शार्प इंजरी है? नहीं, शार्प नहीं थी, ब्लंट है, ऊपर स्टिच थे वो लगवा दिए, ऑलरेडी पहले लगे हुए थे वैसे, पर थोड़े से चेंज करवाए हैं। और MLR तो वहीं कटी थी और ठीक कटी है सिविल हॉस्पिटल में। बाकी मेरा काम ट्रीटमेंट का, ठीक हो जाए। हाँ नहीं वो हो जाए, कुछ ऐसा बड़ी वाला है नहीं। ठीक है। और जगह भी चोट है कुछ? दो जगह चाहिए। तो करनाल लोकसभा सीट के सांसद जो हैं संजय भाटिया, इस समय आप देख सकते हैं पूर्व जिला प्रधान अशोक सुकीजा का हालचाल जानने पहुंचे हैं और करनाल के SP से बातचीत करते हुए करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया, जिसकी लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं। ये फायदा नुकसान, अरे आप उसको तकलीफ हो रही, मेरे से बात कर लेना बाहर, पहले फायदा नुकसान ना देखो आप। अरे बात बस करो, जो बात है। हेलो, हाँ नमस्ते भाई साहब, मैं ना इधर अशोक सुकीजा जी के पास आया हुआ था, तो मैटर का तो पता चल ही गया होगा आपको, तो पता लगे क्या है इशू, क्या है क्या? हाँ जी हाँ जी,
हाँ जी 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 नहीं, अच्छा रात को उठा लिए थे सारे के सारे, तो उनको क्या थी रंजिश, क्या था रीजन, उन्होंने क्या कहा? ठीक है भाई साहब, ठीक है। ठीक, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी लिखा कंप्लेंट सुबह दी है, कह रहे सुबह। हाँ जी ठीक है ओके। रात 12:30 ओके ठीक है। वो कहता रात को ही उठा लिए कंप्लेंट सवेरे दी है, तभी मुकदमा तो तभी दर्ज होगा ना। आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। करनाल के एसपी से बात की। करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया ने आरोपी गिरफ्तार रात को ही कर लिए गए थे। हाँ नहीं ठीक है, आप बड़े हो, आप जिम्मेवार आदमी हो, तो उससे पहले जो झगड़ा हो रहा था, पंडित जी का फोन आया, उन्होंने नहीं, पंडित जी ने बाद में तो आके बताया होगा कि उनका किस बात पे झगड़ा हो। पंडित जी आए ही नहीं पूछने, उनको तो वहाँ पुलिस ने उठा लिया, पंडित जी को थोड़ी उठा लेंगे। धीरे समय आप देख सकते हैं करनाल लोकसभा सीट से जो सांसद हैं संजय भाटिया, वो इस समय यहाँ पर हॉस्पिटल में पहुंचे हुए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। ब्रेन और स्पाइन की सबसे मुश्किल है। कांग्रेस अंतर विरोधों के कारण जूझ रही है। उनका कभी शैलजा जी की यात्रा निकल रही है, कभी हुड्डा जी की यात्रा निकल रही है, कभी कांग्रेस की यात्रा नहीं निकली, इन व्यक्तियों की यात्रा निकलती है। कांग्रेस व्यक्तिवादी पार्टी है और परिवारवाद की पार्टी है, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो। हुड्डा साहब ने अपने छोरे के चक्कर में सारे घर बिठा दिए, तंवर का सिर फोड़ दिया, शैलजा को सांसद नहीं बनने दिया, आज तक किसी और को मौका पार्टी में। अब तो तंवर साहब बीजेपी में आ गए। हाँ बहुत धन्यवाद, आज स्वागत है, आप सब लोगों की मेहरबानी है। आपने ही समझाया होगा कि बीजेपी ठीक है, उसमें तो मानते नहीं मानते, ठीक है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने रोक लगाया कि मंदिर की जगह अगर हॉस्पिटल बना जाते तो करोड़ों रुपए जनता के ऐसे अब भी करोड़ों रुपए आने हैं, इतने हजारों करोड़। आपने अभी देखा होगा दुनिया का सबसे बड़ा स्थान वो बन चुका है, जहां दुनिया का सबसे फेमस रिलीजियस स्थान मक्का में भी उतने लोग नहीं जाएंगे जितने राम मंदिर में आएंगे। ये प्रूव्ड हो चुका है, ये सारा प्रूव है। तो बहुत आप चिंता न करो, हॉस्पिटल्स की कमी नहीं। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, उनके समय में कितने हॉस्पिटल बने और मोदी जी ने कितने एम्स बना दिए देश में। जनता को कब ले जा रहे हो आप अयोध्या घुमाने के लिए? मेरा मन है, तैयारी करते हैं, काफी हमें डेट मिलेगी तो लेके जाएंगे, हजारों लोग जाएंगे करनाल। सीएम साहब के प्रोग्राम में काफी कम नजर आते हो आप आज। नहीं ऐसा, मैं कल भी उनके साथ था करनाल में कम। मेरी सुनो, कल भी मैं उनके साथ था, कल भी उनके साथ हूँ। कोई नाराजगी तो नहीं? अरे उनसे नाराज, वो देवता आदमी है, वो मैं कहता हूँ राजनीति के संत हैं। हमारे जैसे हजार मिलकर भी उनके एक व्यक्तित्व को नहीं छू सकते। इतना नेक और इतना ईमानदार और इतना अच्छा इंसान राजनीति में ढूंढने से मुश्किल मिलता है, वो बहुत अच्छा। संजय भाटिया भी सोचते हैं कि कभी वो सीएम बनेंगे? नहीं, मैं कभी नहीं सोचा, मैंने सांसद भी नहीं सोचा, ना सोचता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा। पार्टी के दायित्व है जिस भी कार्यकर्ता को, और भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है जिसके बारे में नहीं सोचा जाता। सोचने वाले तो शायद रह जाते होंगे, जिनके बारे में नहीं सोचा जाता वही मुख्यमंत्री। बहुत है सोचने वाले तो रह गए, लेकिन नहीं, ना सोचने वाला बनेगा पहले, ना सोचने वाला बनेगा। आप देखो मध्य प्रदेश में देखो, राजस्थान में देखो, जो एक सांसद बन के जा रहे थे मीटिंग के अंदर, बाहर निकले तो वो मुख्यमंत्री बन के निकले। तो सोचने वाले आप मेरे से क्या किसी को डॉक्टर साहब किसी को बोलने का मौका दो, किसी को बोलने। आपको अगर कोई अपना बयान देना है, ये खड़े हैं मिट्टा। अरे सुन तो सुन, अब मेरी पूरी बात, इतनी देर आपने गैस निकाली, 2 मिनट में। अरे 2 मिनट मेरी सुनो, 2 मिनट सुनने का। थे वहाँ पर मंदिर से फोन आया और ऊंची बोल के पंडित जी कहते यहाँ झगड़ा हो गया, वो खाना बीच में छोड़ के सीधा जी। ब्लड प्रेशर चेक करवाओ भाई साहब का। मेरा तो बिल्कुल सही है, मेरी आपसे फिर हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट। अरे होगी आपको तब कार्रवाई ऐसी और दुनिया हो रही है। सांसद आए और उसने वाकई भाई जो गुंडे थे उनकी बढ़िया हो रही लाइन लगवा दी, बस यह चाहता हूं। ठीक है, और कोई नहीं, मेरा किसी से विरोध नहीं। आप बोले 4 सिफारिशी पावेंगे उन बालिका के ना, कोई नहीं, 100% पावेंगे। वहाँ गए जी, कल आने तो आप सिफारिश में खड़े हो गए और बताओ। अरे मैं सारी जिंदगी यही काम हो गया, गलत में नहीं खड़ा। अरे डॉक्टर साहब कभी बहुत छोटी उम्र से इसी काम में हूँ मैं, आप टेंशन ना लो।
आइए हम ही पकड़वाते हैं, हम ही छुड़वाते हैं। वहाँ पर उनको होना है, रोटी वोटी बीच में छोड़ के चले गए जी एकदम। हाँ। जाती कुछ बंदे वहाँ गुंडा पंडितों के क्या झगड़े कर थे, जाती उनके चोट मारी। नहीं नहीं, एक सेकंड, ये खुद बताया ना, वो वीडियो बना रहे यार। एक सुनो आप, मैं चलो वो बात करता नहीं, आप जाके यार छोड़ो, ये झगड़े जी अपना भाई। भाई है। मैं कब देखते देखते की बात है। अशोक जी को मैं नहीं जानता क्या? जानता मेरे से मित्र आओ। कोई झगड़ा करे उसकी कंप्लेंट। आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया करनाल पहुंचे थे और आप देख सकते हैं पूर्व जिला प्रधान बीजेपी के अशोक सुखीजा, उन पर जो है हमला हो जाता है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं।